बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। तो कैसे हैं आप? जी जनाब, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। बहुत आसान, बहुत इजी, के बच्चे भी बना सकते हैं। जी बच्चे भी बना सकते हैं बिना अवन और बिना स्टीमर। आप पिज़्ज़ा बनाएं इतना आसानी से तो आपको खुद पे यकीन ना हो। तो कप मैंने मैदा लिया है, उसे छान लिया है, साथ मैंने यीस्ट ली है, 1 चम्मच भर के नहीं है, आपके सामने है, तो बस इतनी ही। तो मैदा लाजमी छान लीजिएगा। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। ये लीजिए, 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच ऑयल। जी ऑयल है, घी नहीं है। तो घी नहीं लेंगे, हम ऑयल ही लेंगे। बस सिंपल हम इसे गूंदेंगे अच्छी तरह मिक्स करके। तो सर्दियाँ हैं तो वार्म वाटर यानी थोड़ा सा नीम गर्म पानी से हम गूंदेंगे। अगर गर्मियाँ हैं तो हम सिंपल पानी से भी गूंद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसे रेस्ट भी हम लगभग घंटा 1.5 घंटा रेस्ट देंगे, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए कि ठंड की वजह से ये राइस नहीं हो पाती जल्दी से। अदरवाइज़ ये अगर गर्मी है ना तो आधे घंटे में आपकी बड़ी अच्छी सी डो तैयार हो जाती है, राइस हो जाती है बहुत अच्छे से। एनीवेज़, इसे हम सिंपल जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरह हम इसे आटा गूंदेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैदा हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। जी ऑयल लगाने से ये है कि आटा जो है ना हाथों पे चिपकता नहीं और इजीली गूंद जाता है, क्योंकि ये मैदा है, मैदे में चिपचिपाहट सी होती है गूंदते वक्त। तो देखें आप कितने आराम से गूंद रहा है। हल्का सा ऑयलिंग कर लें हाथ को, तो उसके साथ आप गूंदें। तो बस इसे इतना अच्छी तरह गूंदें कि इसमें कोई गुठली या कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट डो तैयार होगी और बहुत ज़्यादा राइस होगी। यकीन माने 2-3 गुना ज़्यादा ये फूल के तैयार हो जाती है। इसे कवर करके हम ढक्कन लगा के रख देंगे। इसके ऊपर पहले ऑयलिंग करेंगे, इवन कि इसके बर्तन में भी हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, ताकि जिधर से फूले, सर्दी है तो सिकड़ नहीं आएगा। अब मैंने उसे कवर कर दिया है। यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है। जी इतने छोटे छोटे क्यूब्स ले लिए। आप इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स ले लें। इसमें दही ऐड किया है, हाफ चम्मच काली मिर्च ऐड की है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, और हाफ ही टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा ऐड कर लें। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें चिली फ्लेक्स लेंगे, धड़ा मिर्च। जी इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। नमक डाल लेंगे साथ में इसमें हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसकी में नमक की क्वांटिटी कम रखनी है। ये तिक्का मसाला है, 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला इसमें ऐड लाजमी करें। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होता है, बहुत प्यारा, बहुत खुशबू आती है इनसे। तो तिक्का मसाला लाजमी ऐड करें, इससे बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। जी एक बर्तन में इसे मैंने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। घी आपके सामने मैंने कितना कम डाला है, और इसी में एक एक करके तमाम पीसीस को मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, यानी इसके जो अंदर मसाला या दही वगैरह है वो बचेगा, उसको हम रहने देंगे। बस एक एक पीस उठा के हम इसमें डालेंगे, और एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगा तो दूसरी तरफ से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। जी इधर हमारी डो तैयार हो चुकी है। मैक्सिमम 1 घंटा से 1.25 घंटा इसने लिए। तो बड़ी अच्छी देखें फूल के तैयार ऊपर तक हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी आपको जाली नज़र आ रही है। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त फूल के तैयार हुई है। ये 2 से 3 गुना ज़्यादा फूल चुकी है और बड़ा अच्छे से राइस हुआ है। अच्छा, इसको आप अच्छे से एक दफ़ा ना मसल लें। तो जब इसे आप मसलें तो खुशका लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा ऑयल लगाएं हाथों पे और इसे अच्छे से ना मसल लें। इसे हाथ की हथेली से ना मसलें इसको। एक तो इक्वल इसमें जो हमने चीनी और तमाम चीज़ें डाली हैं वो राइस होके इक्वल हो चुकी हैं। बस हमने इसको ज़रा इक्वल करना है। इसे मसलेंगे ना, उससे हमारी डो जो है ना पिज़्ज़े की सॉफ्ट हो जाएगी, और पिज़्ज़ा जो है ना और सॉफ्ट और मुलायम होगा। बड़ा ज़बरदस्त इसकी डो तैयार होती है इस तरह से। बस आप इसको अच्छी तरह से इस तरह मसलें। हाथ की हथेली देख रहे हैं ना मैं जिस तरह लगा रही हूँ, इस तरह आप इसमें मसलें।
तो बस इसका पेड़ा बना लें और हाथों की मदद से हम इसे फैलाएंगे और ये माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट है कि हाथों की मदद से ही फैल जाएगी। देखें, कोई मसला नहीं है, बड़ी इजीली, बहुत इजीली काम है ये, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त। देखिए हाथ की मदद से माशाल्लाह सारी फैल गई है, लेकिन इसके ऊपर मैं रोलर ज़रूर लगाऊंगी। वो इसलिए रोलर लगाऊंगी कि इसकी जो ऊंचा नीचा भी है ना इक्वल हो जाएगा। जी इस तरह ना थोड़ा बहुत भी जो हाथ की हथेली से ऊंचा नीचा होता भी है फिंगर की मदद से, तो वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हमने इस पर रोलर लगाना है ताकि ये बिल्कुल मुलायम सी हमारी एक रोटी तैयार होगी। अच्छा, इसको ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, तो इसको थोड़ा मोटी रहने देंगे। उसके बाद फोक की मदद के साथ हम इसमें इस तरह आस्ता आस्ता से इसमें फोक चुभेंगे, यानी इसको सुराख करेंगे। इन सुराखों का करने का मकसद ये है कि यहाँ से अंदर तक इसकी कुक हो जाएगा, जब क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है तो इसलिए अंदर तक ये कुक हो जाएगा और पकने में आसानी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तवे पे डाल दिया इजीली। देखिए एक तरफ से जब पक जाए 3-4 मिनट के बाद इसे की करवट उल्टा दें। अच्छा, इसमें जो फ्लेम है ना आपने दम वाला फ्लेम रखना है। अब जब इसमें हमने चीज़ें ऐड करनी है ना तो फ्लेम बंद कर दें या उससे भी कम कर लें। ऐसे फ्लेम होना चाहिए जैसे एक कैंडल जलाते हैं ना। अब इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस सारी फैला दी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप सॉस भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीज़ ऊपर डालें। अच्छा, चीज़ ये हमने घर पे बनाई है, मैं इसकी भी वीडियो आपको दूंगी, तो आपका दिल करे तो आप घर में बना लें, नहीं तो बाज़ार से है तो बाज़ार से लें। आप इसमें मोज़रेला चीज़ डालना चाहते हैं या सिंपल चीज़ डालना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी या टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या पसंद करते हैं या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो उसी से आप यानी कि पिज़्ज़ा बना सकते हैं। जी, अब ऊपर से हम सब्ज़ियां डालेंगे। सब्ज़ियां हमारे पास जौन सी भी अवेलेबल हैं वो हम सारी डाल सकते हैं, यानी ये कुछ ज़रूरी नहीं कि हम शिमला मिर्च ही डालें, तो आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बहुत बारीक कैरेट काट कर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च डाली है और प्याज और टमाटर, 3 चीज़ें मैंने इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये भी नहीं कि आप इसको रिंग की शेप में ही काटें, आप इसकी शेप भी कोई सी भी काट सकते हैं। रिंग काट लें या सिंपल जैसे हम खाने में प्याज डालते हैं उस तरीके से काट लें, एज़ यू लाइक इट। अच्छा, उसके बाद हम चिकन इसमें मैंने जो फ्राई किया था वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चिकन जब हम डालेंगे हल्का सा इसको दबा के हल्का सा लाइट सा ना प्रेस करेंगे, तो ये ज़रूर कीजिएगा ताकि वो रोटी अभी कच्ची है ना तो अंदर यानी तो एक तो कुक होगा, फिर चिपक भी जाता है बड़ा अच्छे से, बहुत अच्छा से कुक होता है। फिर इसके अंदर लाइट सा प्रेस करना, बहुत ज़्यादा नहीं, तो बस इसी तरह। अच्छा, अगर आपके पास मज़ीद चीज़ है तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। जी, ऑरिगेनो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अच्छा, ऑरिगेनो बड़े इजी से मार्केट में दस्तयाब है, 150 में इजीली मिल जाता है और एक दफ़ा का लाया हुआ कितने पिज़्ज़ों में डल जाता है, यानी कि ये छोटी सी बोतल काफ़ी पिज़्ज़ों में डल जाएगी। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, पिज़्ज़े में जो पिज़्ज़े का जायका आता है ना वो इसी से आता है, ऑरिगेनो से ही आता है, तो ये डालना लाजमी है। तो अब ऊपर से हमने इस तरह परात दे के मैंने इसे स्टीम दी है और स्टीम में मैंने यानी कि इसे पका दिए। देखिए हर चीज़ पक चुकी है, अच्छे से कुक हो चुकी है। आप इसकी शिमला मिर्च देखें कैसे वो कुक होके ड्राई होके साथ चिपक गई हैं, हर चीज़ देखिए इसमें पक चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अच्छे खाना खाने की तौफीक अता फरमाए और पकाने की भी तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।